शिव के साथ समानता और शिव के साथ एकत्व हम अक्सर सुनते हैं। वह व्यक्ति शिव जैसा हो गया है या वह व्यक्ति शिव में लीन हो गया है। लेकिन क्या शिव जैसा होना और शिव होना एक ही बात है? कश्मीर शैव दर्शन बहुत स्पष्ट है। इन दोनों के बीच एक सूक्ष्म लेकिन निर्णायक अंतर है। आज हम इसी अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। शिव के समान होना क्या है? शिव के साथ एक होना क्या है? जीवन मुक्त कौन होता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम किसी जीवन मुक्त को पहचान सकते हैं? कश्मीर शैव दर्शन में एक शब्द आता है, अभिव्यक्त लिंगम। लिंग का अर्थ केवल प्रतीक नहीं है। लिंग का अर्थ है पहचान का चिन्ह। अभिव्यक्त लिंगम का अर्थ है वह चेतना जिसमें शिव के गुण प्रकट होने लगते हैं। यह अवस्था तब आती है जब अहंकार ढीला पड़ने लगता है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया में संतुलन आ जाता है। व्यक्ति स्वयं को कर्ता नहीं मानता, बल्कि कर्तृत्व को बहने देता है। यह अवस्था शिव जैसा होने की अवस्था है। लेकिन अभी यह एकत्व नहीं है। कश्मीर शैव दर्शन कहता है, बिना शक्तिपात के मुक्ति संभव नहीं। शक्तिपात का अर्थ कोई चमत्कार नहीं है। शक्तिपात का अर्थ है जब चेतना स्वयं को पहचानने के लिए स्वयं को ही अनुग्रह प्रदान करती है। जब किसी व्यक्ति पर शक्तिपात होता है, उसकी दृष्टि बदलने लगती है। संसार वहीं रहता है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। यहीं से वह व्यक्ति शिव जैसा हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, शक्तिपात प्राप्त व्यक्ति देह में रहते हुए शिव के समान होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, समान, एक नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक देह है, प्रारब्ध कर्म चल रहे हैं। शरीर बीमार होगा, मन दुखी होगा, परिवार, आरण, घर, जिम्मेदारियां होंगी। वह व्यक्ति नौकरी करेगा, घर बनाएगा, बीमार पड़ेगा, परिवार के दुख से दुखी होगा, बिल्कुल एक सामान्य मनुष्य की तरह। यही सबसे बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं, अगर यह जीवन मुक्त है तो इसे दर्द क्यों होता है? लेकिन शैव दर्शन कहता है, आग नीचे से देखने पर साधारण दिखती है, लेकिन वास्तव में वह ऊपर तक लपटों में होती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हम किसी जीवन मुक्त को पहचान सकते हैं? उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन मुक्त के साथ भी प्रारब्ध कर्म चलते हैं। प्रारब्ध कर्म चयनित होते हैं। कश्मीर शैव दर्शन कहता है, जन्म लेते समय आत्मा संचित कर्मों के भंडार से कुछ प्रारब्ध कर्म स्वयं चुनती है। इसीलिए कोई जीवन मुक्त गरीब हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, कोई संघर्ष में हो सकता है। बाहर से कोई पहचान नहीं। शिव के साथ एकत्व, वननेस विद शिवा। अब अंतिम अवस्था, जब देह छूटती है, जब प्रारब्ध समाप्त होता है, तब शिव जैसा होना समाप्त होता है और शिव होना घटित होता है। यही पूर्ण एकत्व है। यह अवस्था वर्णन से परे है, अनुभूति से परे है, विचार से परे है। इसीलिए कहा गया, शिव को जाना नहीं जाता, शिव हुआ जाता है। आधुनिक जीवन और जीवन मुक्ति, आज के युग में लोग सोचते हैं आध्यात्म मतलब संसार छोड़ना। कश्मीर शैव दर्शन कहता है, संसार छोड़ना नहीं, संसार के बीच मुक्त होना ही जीवन मुक्ति है। इसलिए आर्ण लेना भी शिव की लीला हो सकती है, घर बनाना भी, बीमारी भी, शोक भी, लेकिन भीतर कोई बंधन नहीं। निष्कर्ष, तो आज हमने क्या समझा? शक्तिपात के बाद व्यक्ति शिव जैसा हो जाता है। देह रहते हुए वह समान है, एक नहीं, प्रारब्ध कर्म चलते रहते हैं। जीवन मुक्त को पहचानना असंभव है। देह छूटते ही पूर्ण एकत्व घटित होता है। अंत में बस यही कहा जा सकता है, जो दिखता है वही सत्य नहीं, जो शांत है वही मुक्त नहीं, और जो साधारण है वही आवश्यक नहीं कि बंधा हो। शिव भीतर है। पहचान का क्षण ही मुक्ति है। दिस इज रियल मीनिंग ऑफ अ बुक कैनॉट बी जज्ड बाय इट्स कवर।